वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग जो है वो अपना चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फिज़िक्स की 10th बुक का डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फ़ाइबर्स। ऑप्टिकल फ़ाइबर्स के थ्रू हम किस तरह से कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, हमने उसकी जो है वो डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, देन हमने उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा, वी रेड अबाउट द एडवांटेजेस एंड देन हमने मल्टी मोड केबल्स के बारे में पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू किस तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और क्यों ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना जो है वो एडवांटेजियस है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वायर्स और द वायरलेस कम्युनिकेशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हम करवाते हैं, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स, बिकॉज लाइट रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने आज डिस्कस करना है वो है इंटरनेट। आज के लेक्चर के हमारे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसमें हम सबसे पहले जो है वो पढ़ेंगे, इंटरनेट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनेट की सर्विसेज हमारे पास है वेब ब्राउजिंग एंड ईमेल। वेब ब्राउजिंग क्या है, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, और ईमेल क्या चीज़ है, उसको आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, वो किस पर्पज़ के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के हमारे टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो ये जो है कोई कॉन्सेप्चुअल इतनी चीज़ नहीं है, ये जो है वो आपके समझने के बाद उसको याद करने वाला पोर्शन जो है वो इसके अंदर ज़्यादा होगा। तो इंटरनेट जो है हमारे पास, उसको हम पहले डिफ़ाइन करते हैं कि इंटरनेट है क्या चीज़ है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, ये एक नेटवर्क है और वो नेटवर्क है आगे बहुत सारे नेटवर्क्स का। ठीक है, बहुत सारे सब नेटवर्क्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं इंटरनेट का। और ये इंटरनेट जो है ये स्प्रेड करता है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर जो है, ऑल अक्रॉस द ग्लोब मतलब हमारी पूरी जो है वो अर्थ जो है उसको जो इसने अपने जो है वो लपेट में लिया हुआ है कि बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, उन बहुत सारे नेटवर्क्स को आपने आपस में कंबाइन करवाना है। तो हमारे पास एक जो उनके कम्बिनेशन से एक नेटवर्क बनेगा दैट इज़ नोन एज द इंटरनेट। और इंटरनेट जो है वो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। When many computers of the world are connected together, ठीक है, जब आप दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, किस पर्पज़ के साथ? विद द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के पर्पज़ के साथ जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में इंटरलिंक्ड कर दिया जाता है, देन दिस सिस्टम इज़ नोन एज इंटरनेट। इंटरनेट, नेट किसको कहते हैं? जाल को कहते हैं। इंटर आपस में मतलब जो है एक जाल है आपस में सब कंप्यूटर्स का, सब जो है ऑलमोस्ट जो है बहुत सारी डिवाइसेस अब कंप्यूटर्स के अलावा भी जो हैं वो इंटरनेट से ऑपरेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके बनाया गया है। कंप्यूटर्स के अलावा मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स या उसके अलावा दीगर स्मार्ट डिवाइसेस जो कि हमारी इंटरनेट से ऑपरेट हो सकती हैं। ठीक है, वो सब का जो हमारे पास एक सिस्टम है जिनको हमने आपस में किस पर्पज़ के साथ कनेक्ट किया हुआ है? विद द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर। ठीक है, हर पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन के लिए हमने जो इतने सारे जो है कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को और दीगर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, इनका हमने जो जाल बनाया हुआ है आपस में, दैट इज़ नोन एज द इंटरनेट। इंटरनेट मतलब आपस में बहुत सारी डिवाइसेस का जो है वो एक फैला हुआ जाल है जिसको इंटरनेट का नाम दिया जाता है। इंटरनेट की अगर हम हिस्ट्री के बारे में देखें तो कोई ये जो है हम ये नहीं कह सकते कि बहुत पुरानी चीज़ है कोई इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट जो है वो कुछ साल पहले ही जो है वो ज़्यादा फेमस हुआ है। पहले लोग जो है वो इसके पहले तो इंटरनेट था ही नहीं खैर, लेकिन जब इंटरनेट आया और उसके बाद लोगों ने इसके एडवांटेजेस को जो है वो महसूस करना शुरू किया कि ये तो बहुत एडवांटेजियस है, आप इसकी मदद से दुनिया के एक कोने में बैठे हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए पर्सन तक जो है वो ईज़िली मूव करवा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी आवाज़, अपनी टेक्स्ट, अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो इसकी मदद से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेज सकते हैं। आप दुनिया के एक हिस्से की मालूमात जो है वो दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठकर जो है उनको कंफर्टेबली रीड कर सकते हैं एट द कंफर्ट ऑफ योर ओन हाउस। आप एक दुनिया के हिस्से में होने वाली जो रिसर्च है उसको कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठकर उस रिसर्च के जितने भी जो हैं वो आप एडवांटेजेस हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं।
सो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में और इसकी जो है आप कह सकते हैं कि अहमियत के बारे में जो है उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पता चला। और इंटरनेट का साइज़ जो है वो विद इन ईयर्स, ठीक है, विद इन ईयर्स जो है ये मल्टी फोल्ड जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, मतलब मल्टी फोल्ड्स 2 से 4 से 8 से 16, ठीक है। तो ये जो है ये बार बार ये हमारा जो टाइम है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये साइज़ ऑफ इंटरनेट जो है इट कंटिन्यू टू इंक्रीज, और अब जो है ये इतना बड़ा हो चुका है दैट मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पहले इंटरनेट स्मॉल था, विद इन अ लोकल एरिया था, उसके बाद बाकी लोगों को जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी अपने कंप्यूटर्स को जो है अपनी डिवाइसेस को इस नेटवर्क के साथ जो है वो अटैच कर लिया। फिर जैसे जैसे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को पता चलता रहा तो दुनिया के बाकी नेटवर्क्स और बाकी कंप्यूटर्स भी जो हैं वो इसके साथ आकर अटैच होते गए, ठीक है। तो इस तरह इन सब की अटैचमेंट से आपस में जो है वो इंटरनेट फॉर्म हुआ, और इस इंटरनेट के अंदर आज जो हैं वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, मिलियंस ऑफ लैपटॉप्स, मिलियंस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड मिलियन ऑफ स्मॉल डिवाइसेस आर अटैच्ड विद ईच अदर फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये जो है हमारे पास इंटरनेट की हिस्ट्री है कि किस तरह से इंटरनेट जो है वो हमारे पास बना है। अगर हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में देखें, अगर हम देखना चाहें कि इंटरनेट जो है वो क्या है, एक स्कीमेटिक डायग्राम के ज़रिए हम इसको जो है वो बताते हैं कि सारी की सारी दुनिया में जो डिवाइसेस हैं ना हमारी, दे आर कनेक्टेड टू वन थिंग, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेट है। समझ लें ये सेंटर जो है हमारे पास वो इंटरनेट है। अब इसके साथ जो है वो दुनिया के एक हिस्से में कोई लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो इसके साथ अटैच है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर है, कहीं और कोई और मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, कहीं और दीगर कोई और स्मार्ट डिवाइस जो है वो इंटरनेट को यूज़ कर रही है। और ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो जिस चीज़ के थ्रू आपस में इंटरलिंक्ड हैं दैट इज़ नोन एज द इंटरनेट, ठीक है। तो ये जो है आप लगा लें कि इनको मिलाकर हमने एक नेटवर्क बना लिया, और फिर ये नेटवर्क जो है उसने अपने आप को जो है वो इंटरनेट के साथ जो है वो कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो एक नेटवर्क है हमारे पास, और वो सब नेटवर्क्स, लेट्स सपोज दीज ऑल आर सब नेटवर्क्स, ठीक है। ये सब नेटवर्क्स जो हैं ये आपस में कंबाइन होकर जो है वो एक सिस्टम या एक नेटवर्क जो है वो बना देते हैं, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क, और ये क्या है, इन सब नेटवर्क से जो है वो मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और ये हमने किस पर्पज़ के लिए बनाया है, फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर। एक पर्सन की दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट जो है वो फॉर्म्ड है, और ऑल अक्रॉस द ग्लोब मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और जो कनेक्शन है हमारा ये इंटरनेट है, ठीक है। कनेक्शन जो इंटरनेट कोई सेपरेट कोई डिवाइस नहीं है कि आप कहें कि हाँ ये डिवाइस जो है वो मेरी इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट क्या है कि एक नेटवर्क है, एक सिस्टम है जिसके अंदर सारी की सारी डिवाइसेस जो है ना वो आपस में आकर अटैच हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इंटरनेट है, और इस तरह से इसके अंदर तमाम डिवाइसेस जो हैं वो अटैच रहती हैं। अब इन तमाम डिवाइसेस को आपस में अटैच करने के लिए डिफरेंट टोपोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। वो आप वायर्ड कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, आप वायरलेस कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और आप ऑप्टिकल फाइबर जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वायर्ड कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन या ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं, दीज ऑल आर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। वायर्ड कनेक्शन क्या है, टेलीफोन जो हमारे घरों में लगे होते हैं, ठीक है, टेलीफोन लाइंस जो हैं वो वायर्स के थ्रू कनेक्शन जो है वो हमारे घरों को मिला होता है। तो इन टेलीफोन की लाइंस को जो है वो यूज़ किया जा सकता है टू कनेक्ट वन टेलीफोन टू द अदर, या एक घर का जो है जो आपका
लैपटॉप या कंप्यूटर है उसको उन टेलीफोन की वायर्स के थ्रू जो है एक कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर के थ्रू जो है वो अटैच किया जा सकता है, क्योंकि टेलीफोन्स भी इस तरह से कनेक्टेड है ना एक दूसरे के साथ वायर्स के थ्रू, कि इधर से जो है वो हम अपनी कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं तो वो लाइंस के थ्रू टेलीफोन की वायर्स के थ्रू जो है वो दूसरे पर्सन तक जा रही है। तो इन्हीं टेलीफोन वायर्स का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद है उनको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या हम जो है वो फर्दर अपने सिस्टम्स को जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं, हम उनको जो है वो मज़ीद जो है वो प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं ताकि हम उन तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकें। तो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर्ड कनेक्शन जो हमारे पास है वो क्या है, टेलीफोन लाइंस का जो कनेक्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। या उसके अलावा जो है वो आप वायरलेस कनेक्शन के थ्रू भी जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से जो है जो डिवाइसेस आजकल अवेलेबल होती हैं, ठीक है, जिस तरह जोंग MBB है, PTCL की अपनी डिवाइस है, जोंग की जो हो जैज़ की अपनी डिवाइस है। तो ये क्या है, ये वायरलेस जो है थ्रू आपकी कम्युनिकेशन करवाती हैं, वायरलेस आपका कनेक्शन करवाती हैं आपके लैपटॉप का, कंप्यूटर का थ्रू द अदर डिवाइसेस। तो आप ये वायर्ड कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं टेलीफोन लाइंस के साथ, आप वायरलेस कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं, ठीक है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, इन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू भी आप अपनी डिफरेंट सिस्टम्स को और डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं। और जब ये सब आपस में अटैच हो जाते हैं एंड वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं इंटरनेट का, कि ये सब डिवाइसेस जो हैं नाउ दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू द अदर डिवाइस। और दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप टेक प्लेस करवा सकते हैं, सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो ये जो है हमारी वो टोपोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू जो है वो हम अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट रखते हैं, आपस में अटैच रखते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन करना है ना हमने इनका आपस में, तो ये जो कनेक्शन हमने इनका आपस में करना है वो आप वायर्स के थ्रू कर सकते हैं, आप वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जो है इन तमाम डिवाइसेस को, इन तमाम चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दे रिमेन कनेक्टेड थ्रू दीज वेल लेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स के थ्रू जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं एंड कैन शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेट की सर्विसेज के बारे में बात करनी है कि इंटरनेट की सर्विसेज कौन कौन सी हैं। इंटरनेट सर्विसेज जो है वो हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है वेब ब्राउजिंग और दूसरी हमारे पास है ईमेल, ठीक है, वेब ब्राउजिंग और सेकंड हमारे पास है ईमेल। इन दोनों को जो है वो अब हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। वेब ब्राउजिंग क्या होती है, दिस अलाउज द यूज़र्स, ठीक है, ये यूज़र्स को अलाउ करती है कि वो वेब पेजेस को व्यू कर सकते हैं, ठीक है, allow users to view web pages। और ईमेल जो है इसका क्या फंक्शन होता है, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ ईमेल। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, ठीक है। तो वेब ब्राउजिंग इंटरनेट की जो सर्विस है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दिस फंक्शन अलाउज अस हम क्या हैं, वी आर द यूज़र्स, अलाउ यूज़र्स टू व्यू वेब पेजेस। और ईमेल जो है इंटरनेट की सर्विस वो क्या काम करती है, इसके थ्रू वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। हम किसी को मैसेज भेज भी सकते हैं और अगर किसी पर्सन ने हमें कोई मैसेज भेजा है तो हम उसको रिसीव भी कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को जो है वो डिटेल में देखते हैं कि वेब ब्राउजिंग क्या है और ईमेल क्या है। तो ब्राउज़र जो है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट है जो कि प्रोवाइड करता है विंडो टू द वेब, ठीक है। अ ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स विंडो टू द वेब, ठीक है। जितने भी वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उन सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्राउज़र जो होता है वो एक ऐसा जो है वो आप समझ लें
कि चीज़ है जो जिसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, जिसके अंदर पेजेस हैं, पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो अपनी जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट खोलना चाहते हैं, आप जो है वो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट जो है वो खोलना चाहते हैं, मतलब ये सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। किसी ब्रांड की वेबसाइट आप खोलना चाहते हैं, या आप किसी इंफॉर्मेटिव जो है वो आप कोई लेक्चर सुनना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, आपको अपना कोई लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, आप उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, तो वो वेबसाइट आप ओपन कहाँ पे जाके करते हैं? आप कोई ना कोई जो है वो सर्च इंजन जो है वो खोलते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो है वो आप सर्च करते हैं, एंड देन आपकी उस सर्च से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है ना, वो हमारा ब्राउज़र है, ठीक है। ब्राउज़र जो है वो हमारे पास इस वक्त मार्केट में जो अवेलेबल है, जो कि फेमस है, उनमें हमारे पास है क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा, सफारी, दीज आर ऑल सर्च इंजन्स, ठीक है। ये जितने भी हैं ये हमारे पास सर्च इंजन्स हैं, ये ब्राउज़र्स हैं, और इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड विंडो टू द वेब, ठीक है। जो भी वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, किसी भी जो है वो टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी वेबसाइट मौजूद है, ठीक है, कोई जो है जो भी वेबसाइट होगी उसको दिखाने के लिए जो विंडो जो है जो चीज़ शो करती है वो हमारा ब्राउज़र है, ठीक है। जो भी हमारे पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं वो हमारे जो हैं वो वेब पेजेस के थ्रू जो हैं वो शो होते हैं, ठीक है। वेब पेजेस क्या हैं? दे आर द पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन जिनके बारे में हमने सर्च करनी है, जिनके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? वेब ब्राउज़र जो हैं ये मौजूद हैं, और ये वेब ब्राउज़र जो हैं इनका फंक्शन क्या है कि ये जो हैं जो वेबसाइट्स हैं उनको विंडोज़ प्रोवाइड करते हैं कि इस जो है जगह के ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम सर्च इंजन जो है क्रोम, मोज़िला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा, सफारी, इनको ओपन करके जो भी चीज़ के बारे में आप अपनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं आप उसको जो है उसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर सर्च करके लिखेंगे और जो भी चीज़ आप अपनी जो है वो सर्च करना चाहते हैं वो आपके पेज के ऊपर जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो वो जो पेज आपको इन्फॉर्मेशन वाला नज़र आता है दैट इज़ अ वेब पेज, ठीक है। और उसको वो जो पेज, वो जो विंडो प्रोवाइड की गई है दैट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू दीज वेब ब्राउज़र्स विच कैन बी अ क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा, सफारी, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास क्या हैं? सर्च इंजन से। और ये जो है ये ब्राउज़र्स क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दे प्रोवाइड पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, जैसे अब आप देखें कि आप क्रोम खोलते हैं तो उसके ऊपर जो है वो एक गूगल के नीचे जो है वो आपको एक जगह जो है वो नज़र आती है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी चीज़ आपने लिखनी है। तो वो जो क्रोम आपने खोला है ना वो आपके पास क्या है? दैट इज़ अ ब्राउज़र, ठीक है। अब क्रोम में यू वांट टू सर्च अबाउट द NTS के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, आप जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के बारे में सर्च करना चाहते हैं, आप अपने किसी बुक के टॉपिक के बारे में सर्च करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू राइट जो भी चीज़ आपने सर्च करनी है, ठीक है। वो सर्च इंजन आपको जो है वो मिल गया है थ्रू दिस ब्राउज़र। आप उसके अंदर अपनी जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं उसमें लिखेंगे, उसके बाद जो चीज़ आपके सामने आएगी दे आर द वेब पेजेस, ठीक है। एक विंडो आपके पास आएगी जिसके अंदर लॉट ऑफ वेब पेजेस जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे और उनमें से जो भी वेब पेज आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर की आपकी स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे ब्राउज़र्स हैं। इस ब्राउज़र को जब हम खोलते हैं जो भी चीज़ हमने सर्च करनी है हम उसके अंदर लिखते हैं और फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको सामने शो होती है, जो पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सामने शो होते हैं दे आर वेब पेजेस, वेबसाइट्स हैं, वो वेबसाइट्स हैं या वेब पेजेस हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये हैं जी हमारे ब्राउज़र्स जिनके थ्रू आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं। कोई ड्रामा, कोई सॉन्ग, कोई वीडियो, वट एवर यू वॉन्ट टू सर्च, यू जस्ट हैव टू राइट इन अ ब्राउज़र
एक ब्राउज़र में आप लिखते हैं और वो ब्राउज़र जो है वो फिर आगे आपको सारी पेजेस जो हैं उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होती हैं, जितने भी पेजेस उस जो हैं वो हमारे ब्राउज़र के अंदर मौजूद होते हैं, उन सब को जो है वो सामने शो करवा देता है और उनमें से जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेज जो है वो सिलेक्ट करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये है जी हमारी इंटरनेट सर्विस ब्राउज़र। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है ईमेल की। ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम इसको पूरा ही लिख लेते हैं, चलें, ई इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का इसको क्या नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, सो दैट्स वाई जो है इस मेल को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल का। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट है जो कि फ़ास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करती है टू आवर मैसेजेस, ठीक है। हमारे मैसेजेस की फ़ास्ट डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड करती है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। तो ईमेल जो है उसको हम यूज़ करते हैं, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, इसको आप जो भी कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फास्ट डिलीवरी ऑफ मैसेजेस, ठीक है। वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इंस्टेंटली with this feature of internet. It is secure, ठीक है। ये एक सिक्योर मेथड है इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक भेजने का। जितनी भी प्रोफेशनल जो है वो हमारी डीलिंग्स वगैरह होती हैं, प्रोफेशनल जो है आपको मैसेजेस वगैरह किए जाते हैं, दे आर ऑल थ्रू द ईमेल, ठीक है। तो ईमेल जो है वो क्या है, वो प्रोवाइड करता है फास्ट डिलीवरी हमारे मैसेजेस की। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक अगर आपने मैसेजेस को भेजना है तो आप ईमेल की मदद से जो है वो इनको ईजिली जो है वो भेज सकते हैं। आप जो है कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल के थ्रू वो क्विक भी है और इजी भी है, ठीक है। क्विक मतलब जल्दी भी है और इजी क्या है, आसान भी है। कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप जो है ईजिली जो है वो इंटरनेट के सेटअप के थ्रू जो है वो ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो है वो अपनी ईमेल के जो भी एडवांटेजेस हैं हमारे, उसको हम जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल का सबसे पहला एडवांटेज है जी हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। फास्टर कम्युनिकेशन के हम सेंड कर सकते हैं अपने मैसेजेस को एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली। फ़ौरन जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक हम अपने मैसेजेस को जो है वो सेंड या रिसीव कर सकते हैं। वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस इंस्टेंटली, फ़ौरन। उसके बाद ये है जी हमारे पास कॉस्ट फ्री सर्विस। सेकेंड इसका एडवांटेज क्या है, दैट इट इज़ अ कॉस्ट फ्री सर्विस। जिस तरह से हमारे पास जो है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हम पैकेजेस लगा लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो एक ही दफ़ा पैसे कट जाते हैं, उसके बाद जो हमारा जो भी मैसेजेस भेजने होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से इफ़ यू हैव इंटरनेट सर्विस, तो आप दुनिया में कहीं पे किसी भी शख्स को जो है वो ईमेल भेज सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यू जस्ट हैव अ इंटरनेट कनेक्शन। इफ़ यू हैव अ इंटरनेट कनेक्शन, तो फिर आपको कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट के थ्रू जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को फ़ौरन जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट फ्री सर्विस है कि अगर आपके पास इंटरनेट सर्विस है तो आप अपने मैसेजेस को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कहीं से कहीं भी भेज सकते हैं। इफ़ वी हैव इंटरनेट एक्सेस, we can send
and receive emails free of cost. कॉस्ट फ्री सर्विस है हमारे पास। उसके बाद जो है सिंपल टू यूज़, मतलब ये नहीं है कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कोई सेपरेट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको सेपरेट कोई जो है कंप्यूटर के लैंग्वेजेस में जाना पड़ेगा कि वो कंप्यूटर की फॉर्म में किस तरह से आप डाटा को रिसीव कर सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं। नथिंग, इस तरह का कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट एक अकाउंट बनाना है ईमेल का, ठीक है, और उसके बाद आप इन तमाम सर्विसेज से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू सेटअप योर अकाउंट। आफ्टर द इनिशियल सेटअप ऑफ एन अकाउंट यू कैन यूज़ दीज सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इंटरनेट के पैसे तो देने पड़ेंगे खैर, लेकिन उसके बाद इंटरनेट के पैसे देने के बाद आप उसके अंदर ये वाली सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल टू यूज़ क्या है, यू जस्ट हैव टू सेटअप अ अकाउंट। जब आप एक अकाउंट सेट कर लेते हैं उसके बाद इसको यूज़ करना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन पहले आपको इसका सेटअप बनाना पड़ेगा। आफ्टर इनिशियल सेटअप इट इज़ ईजी टू यूज़। इनिशियली तौर पर आपको सेटअप करने के लिए जो है वो थोड़ा सा जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालनी पड़ती है कि आपका नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ ये वो, कोई पासवर्ड सेट कर लें। उसके बाद जो है इसको यूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद ये क्या है, इट इज़ मोर एफिशिएंट। व्हाट डज़ इट मीन कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है कि आप एट अ टाइम एक से ज़्यादा लोगों को जो है वो मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ये नहीं है कि एक पर्सन को भेजेंगे देन यू हैव टू वेट, फिर आप दूसरे पर्सन को भेजेंगे देन यू हैव टू वेट, फिर तीसरे पर्सन को भेजेंगे। नो, आप एक ही टाइम में सब लोगों को सिलेक्ट करके जो है ईमेल को जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी का क्या मतलब है, दैट यू कैन सेंड योर ईमेल्स टू मैनी फ्रेंड्स और पीपल ओनली इन वन एक्शन, ठीक है। इन वन एक्शन emails can be sent to many friends, कि बहुत सारे दोस्तों को आप जो है वो एक ही जो है वो क्लिक के अंदर, एक ही एक्शन के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों को ईमेल्स वगैरह जो है वो भेज सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, इट इज़ वर्सेटाइल, मतलब इसके थ्रू सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं आप भेज सकते, ठीक है। वर्सेटाइल होने का क्या मतलब है कि हम इसके थ्रू ये नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, आप इसके थ्रू कोई पिक्चर वगैरह, कोई वीडियो वगैरह जो है वो भी भेज सकते हैं, बट टू ए लिमिटेड साइज़, ठीक है। इसके अंदर साइज़ जो है वो डिफाइंड होता है कि आप इससे ज़्यादा साइज़ जो है वो ईमेल के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। तो हमारे पास जो है कि ये फाइल्स जो हैं या आपका कोई पिक्चर वगैरह जो है या कोई वीडियो वगैरह जो है, दे कैन ऑल्सो बी सेंड विद द हेल्प ऑफ ईमेल। तो ग्राफिक्स मतलब कोई भी पिक्चर वगैरह या उसके अलावा वीडियोस और फाइल्स कैन ऑल्सो बी सेंड थ्रू ईमेल्स। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट आपने किसी को भेजना है, मतलब आपके पास कोई बुक है सॉफ्ट फॉर्म में है, आप उसको किसी और पर्सन को भेजना चाहते हैं तो आप उसको ईमेल के थ्रू जो है कम्युनिकेट करवा सकते हैं इस बुक को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। या कोई पिक्चर्स वगैरह हैं या कोई मीडिया फाइल है, मतलब कोई वीडियो भी है या ऑडियो है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, आप उसको ईमेल के थ्रू जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेज सकते हैं। तो ये है जी हमारी ईमेल के एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि फास्टर कम्युनिकेशन है, फ़ौरन से इधर भेजते हैं, दूसरे पर्सन के पास अगर इंटरनेट एक्सेस है तो वो फ़ौरन से इस ईमेल को रिसीव कर लेगा। कॉस्ट फ्री सर्विस है कि आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं, बस आपके पास जो है वो एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन होगा फिर उसके बाद कोई मसला नहीं है। सिंपल टू यूज़, कि इसको यूज़ करना बहुत आसान है, जस्ट यू हैव टू मेक एन अकाउंट। जब आप अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद इसको यूज़ करना बहुत आसान है। मोर एफिशिएंट है कि आप एक सिंगल क्लिक के अंदर जो है वो ज़्यादा लोगों को जो है वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, या अगर आप जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को जो है इन वन क्लिक जो है वो आप बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भेज सकते हैं।
देन इट इज़ वर्सटाइल कि ना सिर्फ आप टेक्स्ट इसके ज़रिए भेज सकते हैं बल्कि वीडियोस, आप इसके थ्रू कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइल्स, कोई जो है पिक्चर्स वगैरह जो है वो भी ईमेल के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करने हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट के, कि इंटरनेट के क्या यूजेस हैं। यूजेस ऑफ इंटरनेट है जी हमारे पास फास्टर कम्युनिकेशन सबसे पहले तो जी, ठीक है, कि आप इसके थ्रू जो है वो फास्टली एक एंड से दूसरे एंड तक कम्युनिकेट करवा सकते हैं विद जो है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब सेकंड्स, मिली सेकंड्स के अंदर जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। यू हैव टू सर्च समथिंग, आप लिखते हैं और फ़ौरन से उससे रिलेटेड जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, बिग सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है कि इसके पास जो है आपके पास बहुत सारी जो है मूवीज़, वीडियोस, सॉन्ग्स, ड्रामास, एजुकेशनल जो है वो आपकी रिलेटेड जो है वो आपकी वीडियोस वगैरह जो है वो ऑल द टाइम जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती हैं। आप जिस भी तरह की एक्टिविटी जो है उसको देखना चाहते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी देखना चाहते हैं, आप जो है वो किसी इंफॉर्मेटिव लेक्चर को सुनना चाहते हैं, या जो है वो कोई आप सॉन्ग, कोई वीडियो, कोई मूवी, कुछ भी देखना चाहते हैं, everything is available on the internet. So it is a big source of information to big source of information कि आप जस्ट लिखते हैं कि आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू हैव अ लॉर्ड नंबर ऑफ वेब पेजेस ओपन, उस एक बात से रिलेटेड जो है वो जिस पर्सन ने जो है वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी रिसर्च जो है वो की होगी, उन सब का रिज़ल्ट जो है वो हमारे वेब पेजेस के ऊपर शो हो जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, और आप उन पेजेस के थ्रू जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको किसी डिजीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको किसी जो है बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको किसी टॉपिक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई जो है वो रेमेडी जो है वो किसी डिजीज़ के लिए चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट टू रीड, किसी जो है वो आपको बीमारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर पता करनी है तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सो इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट नाउअडेज। उसके बाद है एक्सेस टू सोशल मीडिया। सोशली हम एक दूसरे के साथ जिस तरह से लिंक कर सकते हैं, जितनी भी हमारी जो है फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, ठीक है, मैसेंजर है, वट एवर दो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जो सोशल मीडिया, मतलब जिनके थ्रू हम जो है वो सोशली एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं, वो सारी की सारी जो है हमारी वो इंटरनेट के थ्रू चलती हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया के लिए जो हमारी एक्सेस है दैट इज़ थ्रू द कंप्यूटर्स। उसके बाद जो है ये हमारे पास है एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज, एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज, ई-कॉमर्स एंड ई-लर्निंग। ऑनलाइन सर्विसेज हमारी इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं, ब्राउज़र हैं या ईमेल हैं, इनके थ्रू हमारी इन तक जो हमारी एक्सेस है वो किसकी वजह से है, इंटरनेट की वजह से है। तो ये भी इंटरनेट का फ़ायदा है कि ऑनलाइन सर्विसेज हमारी जितनी भी हैं वी कैन अवेल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ई कॉमर्स क्या है, आप देखते हैं कि आजकल जो है वो लोगों ने ऑनलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। मतलब फिजिकली तौर पर कोई शॉप एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ऑनलाइन जो है वो उनका पूरा सेटअप है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जिस तरह दराज है, दराज में क्या है कि बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो उसके साथ लिंक हुई हुई हैं, ठीक है। और दराज क्या है, वो एक वेबसाइट है, ठीक है। वो ई कॉमर्स का जो है वो एक तरीका है और लोग उसके थ्रू जो है वो बाइंग भी कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और जो है वो एक कारोबार उनका चल रहा है। फूड पैंडा देख लें, वो भी क्या है, एक खाने के लिए जो है वो डिलीवरी हो रही है कि लोग जो हैं वो उसके अंदर बता देते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स आर कनेक्टेड इन इट, और वो जो है वो अपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता देते हैं और हम जो है वो आराम से जो भी चीज़ मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं। ई लर्निंग क्या है कि कंप्यूटर्स के थ्रू लर्निंग जो है,
जिस तरह से आप देखें आजकल के दौर में, जिस तरह पिछले दिनों जो है ये कोरोना था, अभी भी है खैर, तो उसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू कम टू द स्कूल, लेकिन उनके लिए जो है ये ऑनलाइन लेक्चर्स जो है ये रिकॉर्ड करवाए गए और ये कंप्यूटर्स के थ्रू जो है उनके कंप्यूटर्स तक भेज दिए गए, ठीक है। लेकिन इस तक एक्सेस उनको किसके ज़रिए होगी? इंटरनेट के ज़रिए होगी, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू ये जो लर्निंग है थ्रू कंप्यूटर्स या जो हमारी डिस्टेंस लर्निंग होती है, ये हमारी ई लर्निंग है। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन लोग जो हैं उनको पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो है ऑनलाइन ही उससे रिलेटेड टेस्ट देते हैं और ऑनलाइन ही उनके जो है उनके घरों में डिग्री आ जाती है। तो ये जो ऑनलाइन पढ़ना है हमारा, दिस इज़ ई लर्निंग। तो ये सारे जो हैं वो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट है और आजकल की दुनिया में जो है वो इंटरनेट हमारी वन ऑफ द बेसिक नीड बन चुका है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, या जो है वो हमारी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। तो हर चीज़ में इंटरनेट जो है वो उसने, आप समझ लें कि उसकी इम्पोर्टेंस से जो है वो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने इंटरनेट के सर्विसेज के बारे में और इंटरनेट के बारे में पढ़ा, इसके यूजेस के बारे में पढ़ा कि इंटरनेट के क्या यूजेस हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, या आप किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।